वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 11 अभय रानी अबक्का देवी, जिसके अंदर हमने देखा था कि रानी अबक्का देवी का जन्म चौटा राजवंश में हुआ था। ये राजवंश के अंदर स्त्रियों को प्रमुख स्थान दिया जाता था। ये राजवंश की स्त्रियां आम स्त्रियों की तरह ही वस्त्र पहनती थी, परंतु उनको युद्ध कौशल्य के बारे में और राज्य शासन के बारे में कुशल थी, यानी तलवारबाजी और धनुर्विद्या में उनको जानकारी दी जाती थी और वो उसके अंदर बहुत कुशल हुआ करती थी। तो ये अबक्का देवी को उनके मामा थे, जिनका नाम था तिरुमल्ला राय ने, उन्होंने वही राज्य उल्लाल नगर की उनको रानी बना दिया। उनकी रानी के अंदर हर धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहते थे और उनकी सेना के अंदर भी हर धर्म के लोगों को स्थान दिया गया था। उनकी न्याय प्रियता के कारण सब लोग रानी को बहुत पसंद करते थे। रानी की शादी फिर बंगलुरु की बंगा रियासत के जो राजा थे लक्ष्मणप्पा के साथ हो जाती है, परंतु कुछ ही समय के बाद वो उनसे अलग होके वापस उल्लाल नगर आ जाती है। तो यह बात उनके पति लक्ष्मणप्पा को अच्छी नहीं लगती और वो उनसे प्रतिशोध यानी बदला लेना चाहते थे। इसीलिए वो उनसे बदला लेने के लिए वो पुर्तगालियों से हाथ मिला लेते हैं। फिर पुर्तगालियों ने उनके खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कन्नड़ तट का जो बंदरगाह था बंगलुरु का, उसको उन्होंने तोड़ दिया। इससे रानी क्या हो गई थी, अलर्ट हो गई थी। उनको पता चल गया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा नीतियों से राज्य को सेफ करना यानी सुरक्षित करना शुरू कर दिया। इसके कारण पुर्तगालियों ने बहुत प्रयासों के बावजूद भी वो रानी को या उनके राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाए। फिर आखिरतः वो रानी अबक्का देवी को टैक्स चुकाने के लिए, कर देने के लिए दबाव डालते हैं, परंतु रानी उस बात से भी साफ इनकार कर देती है। फिर 1555 में पुर्तगाली उनके ऊपर युद्ध करते हैं, हमला करते हैं। तो ये युद्ध के अंदर रानी की विजय होती है और पुर्तगालियों की हार होती है। तो यहाँ तक हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं उससे आगे। सन 1569 में पुर्तगालियों ने न केवल बंगलुरु का किला दोबारा हासिल कर लिया, अपितु कुंदपुर यानी बसरूह पर भी अधिकार कर लिया। क्या होता है, 1569 में पुर्तगालियों ने जो बंगलुरु का एक किला था उसको उन्होंने दोबारा प्राप्त कर लिया और साथ साथ जो कुंदपुर बसरू था नाम की जगह थी उसके ऊपर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों के इतना करने के बाद भी रानी अबक्का उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी। यानी पुर्तगालियों ने इतना सारा तो प्राप्त कर लिया था, उनके बावजूद भी रानी अबक्का उनके लिए एक बड़ा खतरा थी। इस दौरान रानी अबक्का के पति लक्ष्मणप्पा ने उनसे बदला लेने के लिए पुर्तगालियों की मदद की और पुर्तगाली सेना उल्लाल नगर पर फिर हमला करने लगी। क्या होता है कि उनके पति जो उनसे अभी बदला लेना चाहते थे, उन्होंने पुर्तगालियों की वापस मदद की और वो मदद के द्वारा वो उल्लाल नगर के अंदर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रानी अबक्का अब भी मोर्चे पर डटी रही। यानी एक बार तो रानी अबक्का ने उनको हरा के भगा दिया था वहां से, और अभी भी वो उनसे लड़ने के लिए अभी तक डटी रही थी, यानी वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। अब क्या होता है, अहमदनगर के सुल्तान और कालीकट के राजा भी पुर्तगालियों के विरोधी थे। रानी ने इनके साथ मिलकर पुर्तगालियों से युद्ध करने का विचार किया। जैसे रानी पुर्तगालियों की विरोधी थी, वैसे ही एक अहमदनगर के सुल्तान थे कालीकट के राजा, वो भी पुर्तगालियों के विरोधी थे।
तो रानी ने उनसे हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर पुर्तगालियों से युद्ध करने का विचार किया। कालीकट के राजा जनरल ने रानी अबक्का की ओर से युद्ध किया, यानी वो राजा तैयार हो गए और दोनों ने मिलकर पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध किया और बंगलुरु में पुर्तगालियों का किला ध्वस्त कर दिया। बंगलुरु के अंदर उन्होंने जो किला हासिल कर लिया था, वो किले को उन्होंने दोबारा प्राप्त कर लिया। जो तोड़ दिया था, हासिल कर लिया था, वो किले को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, यानी उसको तोड़ दिया। लेकिन वहां से लौटते हुए जनरल पुर्तगालियों के हाथों मारे गए। यानी रानी और जनरल ने मिलकर जो युद्ध किया था, वो युद्ध के अंदर उनको सफलता तो प्राप्त हुई। उन्होंने पुर्तगाली का किला तो ध्वस्त कर दिया, परंतु जब युद्ध करके लौट रहे थे तब जनरल की पुर्तगालियों के हाथ मौत हो गई, यानी वो मारे गए। अपने पति लक्ष्मणप्पा के धोखे और सहायकों के अभाव के कारण रानी अबक्का युद्ध में हार गई। क्या होता है कि उनके पति ने जो पुर्तगालियों को सपोर्ट दिया था, वो सपोर्ट के कारण और उनके धोखे के कारण, उन्होंने धोखा देके उनको मारा, उसके कारण, और उनके सहायक थे, यानी उनके अब हेल्प करने वाले लोग नहीं बचे थे। उनके अभाव के कारण रानी अबक्का इस बार युद्ध में हार जाती है और उन्हें बंदी बना लिया गया। युद्ध में हार जाती है तो उनको पकड़ लिया जाता है। कैद में भी रानी अबक्का रुकी नहीं, विरोध करती रही। उनको पकड़ लिया गया और कैद कर दिया गया, पर कैद के अंदर रहकर भी वो उनसे विद्रोह करती रही। अंत में लड़ते लड़ते उन्होंने आखिरी सांस ली, यानी जेल के अंदर, कैद खाने के अंदर भी उन्होंने लड़ते लड़ते आखिरी सांस ली। यहाँ पे आखिरी से सांस लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है यानी मृत्यु हो जाना। आखिरी सांस लेना यानी मृत्यु हो जाना, यानी कैद के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। रानी अबक्का जैसी बहादुर बेटियों ने ही रानी की विरासत को बचाए रखा, यानी रानी अबक्का जैसी ही बहादुर बेटियों ने रानी की जो विरासत थी, यानी उनकी जो पैतृक संपत्ति थी, उनको उन्होंने बचाए रखा। रानी अबक्का अपने निर्भीक स्वभाव एवं साहस के कारण अभया रानी नाम से प्रसिद्ध हुई। रानी का जो निर्भीक स्वभाव था, यानी किसी से भी वो भयभीत नहीं होती थी, उनके वो स्वभाव के कारण और उनके साहस के कारण उनको अभया रानी का नाम दिया गया और वो नाम से वो प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई। वे पहली ऐसी महिला थी जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी माना गया। वो भारत की पहली ऐसी महिला बनी जिनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी भारत को आजादी देने के लिए जो संग्राम, जो लड़ाइयाँ हुई, वो लड़ाइयों के अंदर उनको एक सेनानी माना गया, एक सैनिक उनको माना गया, ऐसा सम्मान उनको दिया गया। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं। रानी अबक्का के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण आज भी लोक कथाओं और लोकगीतों में उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती है। यानी रानी अबक्का देवी का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था, उसके कारण लोक कथाओं के अंदर हमने भी बहुत सारी लोक कथाएं सुनी होगी। तो लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली कथाओं को कहते हैं लोक कथाओं, और लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है लोकगीतों। यानी ऐसी लोकगीतों और लोक कथाओं के अंदर उनकी वीरता की कहानियां, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बने हुए बहुत सारे गीत हम लोगों ने सुने हैं, उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं जो हम लोगों ने सुनी है। तो वैसे ही ये रानी अबक्का देवी के साहस और उनके व्यक्तित्व के कारण उनको लोक कथाओं और लोक गीतों के अंदर, उनकी वीरता को लोक कथाओं और लोक गीतों के अंदर भी सबको सुनाया जाता है। यानी बहुत सारे लोगों ने वो बातें सुनी हुई है। रानी अबक्का चौटा की याद में उनके नगर उल्लाल में उत्सव मनाए जाते हैं।
यानी रानी जिस जगह थी चौटा राजवंश की, वो चौटा राजवंश के अंदर उनके नगर उल्लाल नगर में उत्सव मनाए जाते हैं उनकी याद में। और प्रतिष्ठित महिलाओं को वीर रानी अब्बक्का प्रशस्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। यानी ये जो राजवंश है जिसके अंदर महिलाओं को प्रमुख स्थान मिलता था और युद्ध कौशल्य के बारे में जानकारी दी जाती थी, उसमें कुशल बनाया जाता था, ऐसा जो राजवंश है वो राजवंश के अंदर अब भी प्रतिष्ठित महिलाओं को, यानी जो महिला है जो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है, क्योंकि देश का सर ऊंचा कर रही है, ऐसा कोई काम कर रही है प्रतिष्ठित, तो वैसी महिलाओं को आज भी वहां पे एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जिसका नाम है वीर रानी अब्बक्का प्रशस्ति पुरस्कार। यानी ऐसा पुरस्कार देकर उनको आज भी वहां पे सम्मानित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आज हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।